हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अब की बार एक रोज़गार में। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। मैंने जैसे कल आपको भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ये इसका आगे के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपके से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर जाएँ। तो चलो, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं आज कि मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत सारे, मैं धीरे धीरे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, वेट करिएगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसमें इसमें जो वो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत पता करिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो ये आपको यहाँ देखना था। इस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में सेम ही लगेंगे, लेकिन इसमें हमेशा कुछ ना कुछ को बदल देता है, जिससे कि स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान कहाँ रखना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है जहाँ ये लिखा होता है ना 11 मीटर कपड़े का मूल्य। हमें इस पर देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ना 11 मीटर विक्रय मूल्य, इस पर ध्यान देना है। तो जो जो दिया हो, अगर क्रय मूल्य लिखा हो तो क्रय मूल्य मान लेना है, विक्रय मूल्य लेना है, लेकिन मानना किसको है, मानना इसको है जो ये दिया हुआ है 33। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स हो जाएगा 33 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 33 रुपीज़ है। और यहाँ दिया होगा 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 11 है। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस 33 है और प्रॉफिट 11 है, और हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो बस हो गया, प्रॉफिट को ऊपर रख देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के आप फार्मूला जानते ही होंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो हम यही फार्मूला लगा देंगे फ्रेंड्स। तो ये प्रॉफिट हमें 11 रुपये का है और 33 रुपये कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100। तो फ्रेंड्स, 11 से 3 पर कट जाएगा, यानी कि 100/3, 33 सही 1/3% का हमें प्रॉफिट हुआ। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु 570 में बेचने पर एक दुकानदार को, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, कोई वस्तु को 570 में बेचने कर व्यापारी को 5% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचे। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। देखिए, 570 में बेचने पर 5% की हानि हो रही है, तो 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप, जिसमें आप परसेंटेज दिए हो ना, तो आप हमेशा 100 मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। तो अगर वो 5% लॉस पर बेचेगा तो 95 पर बेचेगा, तो उसे 5% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 105 में उसे बेचना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, इसका रेशो ले लीजिए, कितना आएगा। रेशो से बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो यहाँ रेशो हो जाएगा 21 और यहाँ रेशो हो जाएगा 19, यानी कि अगर वो इतने में बेचे तो उसको लॉस हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है इतने में नहीं बेच रहा, 570 में बेच रहा है। इससे कितने गुना ज़्यादा बेच रहा है, इससे 30 गुना ज़्यादा बेच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी यहाँ 21 ना होकर 30 गुना ज़्यादा, यानी कि 630 रुपये में उसे बेचना होगा। ये हमारा आंसर रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। तो इसमें दिया हुआ है, कोई वस्तु को 178 में बेचने पर 11% की हानि होती है, तो 11% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको भी करिए, ट्राई करिए फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, हम फिर इसे 100 मान लेते हैं। तो यहाँ अगर वो 11% के लॉस पर बेच रहा है तो 89 में बेचेगा, और 11% के प्रॉफिट में, यानी कि 111 रुपये में। तो यहाँ 89 में नहीं बेच रहा, 178 में बेच रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 178 ये वाला, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना। तो यहाँ भी 111 ना होकर 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 222 रुपये में उसे बेचना होगा। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा फिफ्थ है। एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। एक व्यक्ति ने 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। तब वह पता करता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, दोनों की कीमत पता करें। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे क्वेश्चन को मानने के लिए हम मान लेते हैं
कि पहले की कीमत P1 थी, तो उसने पहले को 15% हानि पर यानी कि 85 पर बेचा होगा, वो 15% हानि पर यानी कि 85 बेचा, और दूसरे को 19% लाभ पर यानी कि P2 को 19% लाभ पर 119/100 पर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा 100 से 100 कट जाएगा, तो P1/P2 का रेशो जो है वो ये कट जाएगा फ्रेंड्स 5 पर और ये 7 पर। तो P1/P2 का रेशो जो फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा 7:5। अब 7 और 5 टोटल कितना हुआ 12, लेकिन क्वेश्चन में वेट करिएगा फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 12 का नहीं, मैं आपको P1/P2 का रेशो बता रहा हूँ फ्रेंड्स। P1/P2 वो क्वेश्चन में जो रेशो हमारे पास आया था वो 7/5 आया था, तो ये फ्रेंड्स हो गया था 12। तो वो कह रहा था कि ये 12 नहीं हुआ, ये कितना दिया था क्वेश्चन में 480। तो फ्रेंड्स 480, तो जो टोटल वैल्यू थी फ्रेंड्स वो इससे 40 गुना ज़्यादा थी 12 से। तो फ्रेंड्स उसने पूछा क्या था कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेचेगी, तो उसकी कीमत पता करने के लिए तो हम यहाँ 5 की वैल्यू निकाल लेंगे 40 गुना ज़्यादा, यानी कि एक घड़ी 200 की, और इस साथ भी 200 गुना 40 गुना ज़्यादा 280 रुपये की। ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, एक व्यक्ति 600 रुपये में 2 घड़ी खरीदी और एक घड़ी को 14% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 14% की हानि पर बेच दिया, यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। तो फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे P1 जो हो गया। तो फ्रेंड्स P1 जो था हमारा P1 अपॉन ये 114% के पहले को 14% के प्रॉफिट पर बोला, यानी कि 114/100, और जो दूसरा था P2 उसको 14% की हानि पर बेचा, यानी कि 86/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, P1/P2 का जो रेशो आ जाएगा हमारे पास 43, ये कट जाएगा ना फ्रेंड्स 57 पे, 2 के साथ 57 पे, और ये 43 पे। तो फ्रेंड्स P1/P2 का हमारे पास रेशो आ जाएगा 43/57। तो फ्रेंड्स 43, तो फ्रेंड्स जो 43 था हमारा वो वहाँ P1/P2 का रेशो 43/43/40 57 आ गया था। तो फ्रेंड्स 43 इससे 6 टाइम ज़्यादा था 258, तो 57 भी इससे 6 टाइम ज़्यादा 600 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों को ऐड करके 100 आ रहा था, तो जो 100 था वो क्वेश्चन में 600 दिया हुआ था, यानी कि इससे 6 गुना ज़्यादा, तो ये भी 6 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर आपको दोबारा नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो 7वां क्वेश्चन था, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 820 रुपये है, एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है, कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, तो घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता था उसका क्रय मूल्य पता करें। फ्रेंड्स आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों का उसने 840 बताया हमको कि दोनों का 840 है, तो 16% के लाभ पर बेची तथा दूसरी को 12% की हानि पर बेची। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन से किया करिए। तो जो सुनो हम मानते हैं कि पहली जो उसने 12% की हानि पर बेची, यानी कि 12% हम, मैंने तो आपको बताया था कि जो वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हैं, और दूसरे को 16% के लाभ पर। अब जो फ्रेंड्स उसमें ना लाभ हुआ है ना हानि, तो हम यहाँ 0 रखेंगे, बीच में यहाँ 0 रखेंगे फ्रेंड्स। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में अब यह ये प्लस का था, ये माइनस का था,
अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, और जब इसका रेशो लेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा, 4 3 द 12, 4 4 द 16, यानी कि 4:3। अब दोनों ये 4:3, इसको मैं रब कर देता हूँ, 4:3 आया था फ्रेंड्स, 4:3। अब 4:3, लेकिन क्वेश्चन में दोनों का वैल्यू कितने दी, ये टोटल हुआ 7, लेकिन क्वेश्चन में हमें दोनों का बताया है 840 रुपये। तो 7 इससे कितने गुना ज़्यादा है, 120 गुना ज़्यादा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप 840 को 7 से भाग करके देख ले, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने पूछा है कि उसका क्रय मूल्य पता करे, तो हम दोनों का क्रय मूल्य बात करते हैं। ये दोनों का क्रय मूल्य निकालना हो तो 3 को भी 120 से गुना कर दे, ये कितना आ जाएगा, 360 रुपये। और अगर इसका पूछा हो तो इसको भी 120 से गुना कर दे, 480 रुपये आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ना, रेलवे, एसएससी में, हर में आपको इन क्वेश्चन से बहुत मदद मिलेगी। कुछ ही दिनों में ये अभी लॉकडाउन है, मैं बोर्ड पे भी आपको क्लासेस लेके आऊँगा, तो आप निश्चित रहिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2160 रुपये में पंखे खरीदता है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो दोनों का क्रय मूल्य पता करें। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ 15% लाभ, आप ये जरूर ध्यान रखें कि प्लस का है तो यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस का निशान ले लें, यहाँ हानि हुई है तो 9, और ना बीच में हानि हुई है ना लाभ, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी आप मिक्सचर एनालिगेशन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से 15 आ जाएगा, तो आप 3 के टेबल पे ये कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो रेशो आ गया 3:5। मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, 3:5। तो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों का क्रय मूल्य 8 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2160 रुपये, तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, आप इसे डिवाइड करके ले लीजिए, 8 2 ज़ा 16, 8 7, यानी कि इससे 270 गुना ज़्यादा। हमें क्रय मूल्य पूछा है तो हम 5 को भी 270 से गुना कर देंगे, तो यहाँ ये आ जाएगा 500, 5 7 ज़ा 35, 5 और 5 3 5 2 1350 रुपये। अगर इसका भी निकालना हो तो इसको भी 270 से गुना कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप पिछली वीडियो में भी लिया था, मैंने इस वीडियो में इसलिए ले लिया कि आपको आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप चीज़ों को भूल ना जाएं। तो आइए देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि गलत तराजू का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है तो बताएं 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप इसमें जब भी ये प्रतिशत की वैल्यू दी होती है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है। तो आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालनी आती तो आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर सकते हैं 25/100। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं ना, तो 25 1 ज़ा 5, 25 4 ज़ा 24। वैसे आपको अब कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद होना चाहिए, बहुत मदद मिलती है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो फ्रेंड्स, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो जो प्रयोग की गई होती है, जो प्रयोग में लाई जाती है, और ऊपर की जो वैल्यू होती है वो गड़बड़ी वाली, जो दुकानदार ने गड़बड़ी की होती है। तो उसने 1 की गड़बड़ी की, 4 का प्रयोग किया, तो फ्रेंड्स उसने कुल कुल कितना 5 है ना कुल, यानी कि 4 का प्रयोग किया है गड़बड़ी, तो 1 kg यानी कि 1000 इससे कितना था, यहाँ 1000 ग्राम आना था ना, तो इससे कितने गुना ज़्यादा था, इससे 200 गुना ज़्यादा था। इसी स्थान पर उसने पूछा है कि उसने प्रयोग किया कितना गया, प्रयोग 4 का किया था, तो इससे 200 गुना ज़्यादा, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 800 ग्राम का यूज़ किया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसे होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करवा ही देता हूँ। होमवर्क के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूँगा। मिठाई विक्रेता को मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो वो उस वहाँ कह रहा है कि वो 10% का लाभ भी कमाता है, यानी कि 10% का लाभ, यानी कि 1100 ग्राम। कहता है कि मैं 1100 ग्राम मैं 10% के लाभ में 1100 ग्राम दूँ, लेकिन वो कर क्या रहा है कि 200
200 ग्राम का घपला कर रहा है, कस्टमर को दे 800 ग्राम ही रहा है, तो और 10% लाभ भी ले रहा है, यानी कि टोटल उसने कितने प्रॉफिट किया, 100 का यहाँ और 200 का यहाँ, 300 का प्रॉफिट लिया उसने। और कस्टमर को कितना दिया, जो नीचे 800 ही दिया वो नीचे आ जाएगा इंटू 100, तो 00 से 00 300/8, ये वैल्यू आ जाएगी 300/8। तो फ्रेंड्स इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, ये आ जाएगा 37 1/2% आंसर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी सभी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और आपको जितने भी एग्ज़ाम है ना फ्रेंड्स, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो चलिए बस आप बेफिक्र रहिए, मैं एक एक करके सभी चैप्टर आपको करवा दूंगा। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू किया है, मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। और कल से फ्रेंड्स मैं आपको जीएस के भी, या आज ही से जीएस के भी कुछ करवाने की कोशिश करूंगा कि आपका हर चैप्टर, हर सिलेबस या हर जो भी सब्जेक्ट है तैयार होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।